एक्सरसाइज 1.5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एमसीक्यू अब देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 एमसीक्यू। सारा क्वेश्चन दिया हुआ है 12 का 1 2 3 4 5। बी नंबर का भी है दिया हुआ 1 2। सी नंबर में 1 2 3 1 2 3 13 का शॉर्ट आंसर। ये सारा का सारा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12। क्वेश्चन नंबर 12 का ए है, एमसीक्यू है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 सम ऑफ द टू रूट्स मांग रहा है। तो इसमें पहले हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 2। सम ऑफ द टू रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस b बाई ए इज इक्वल टू माइनस 6 पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और a का वैल्यू है 1 इज इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा 6। यानी कि ये आंसर नंबर जो है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 10 है, जबकि बोला जा रहा है कि इस इक्वेशन का जो है प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स -2 है। तो k का वैल्यू हमें निकालना है। पहले इसको लिख लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, 10 को इधर ले आएंगे -10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू k -10। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। अल्फ़ा एंड बीटा का प्रोडक्ट का है -2, c का वैल्यू हो गया k -10 एंड a का वैल्यू ये 1। क्रॉस मल्टीप्लाई k -10 इज इक्वल टू -2 -2 k इज इक्वल टू -10 इधर हो जाएगा +10, ये -2 का 2 ही रहेगा। देयरफॉर 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8। ये भी आंसर नंबर सी है, एमसीक्यू है, इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर 8। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का बोला जा रहा है इसके बारे में कि ये इसका वैल्यू रियल एंड इक्वल है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर दैन 0 रहेगा तब ये बात होगा, इसलिए इसका आंसर में ग्रेटर दैन 0 और ये है हमारा आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो है वो इक्वल है। तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -4ac है तो इधर हो जाएगा 4ac। हमें वैल्यू निकालना है c इज इक्वल टू, तो c में 4a है, 4a नीचे चला जाएगा, बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और ये आंसर नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड इसका टू रूट्स जो है वो अल्फ़ा एंड बीटा है। तो पहले हम लोग a इज इक्वल टू 3 लिख ले रहे हैं एंड b इज इक्वल टू 8 हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू 2। तो हमें निकालना वैल्यू 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बीटा ऊपर जाएगा, पर बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा बन जा अल्फ़ा। इसको थोड़ा सा और सीधा कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा, इसका होता है -b बाई ए और अल्फ़ा बीटा का होता है c बाई ए। अब इसका वैल्यू हमें रखना है -b, तो b का वैल्यू है 8 -8 एंड a का वैल्यू है 3, c का वैल्यू है 2
एंड ए का वैल्यू है 3। अब इसे हम लोग क्या कर लेंगे, ऊपर वाला तो एज इट इज़ रह जाएगा, -8/3 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू -4। इसका वैल्यू आएगा -4 और ये है आंसर नंबर सी। ट्वेल्व का बी नंबर ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें बोला है इक्वेशन जो है x² + x + 1, इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये जो है रियल है, तो इसको देख ले रहे हैं। b² - 4ac = 0, 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 = 0, 1 - 4 = 0, -3 = 0। ये बोला जा रहा है कि रियल है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स, रियल नहीं है, फॉल्स आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास क्या है, 2 नंबर का बोल रहा है कि नॉट रियल है। तो देखते हैं रियल है कि नॉट रियल है। b² - 4ac = 0, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × 1 × 2 = 0, 1 - 8 = 0, -7। सही, ये नॉट रियल है इसलिए ट्रू हो जाएगा, TRUE, ट्रू आंसर। 12 का सी में फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² - 12x + 18 = 0, a = 7, b = -12, c = 18। इसमें बोल रहा है कि 2 रूट्स का सम और 2 रूट्स का प्रोडक्ट का रेशियो बताना है हमें। तो अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a इज टू ये होता है इसका c/a। तो कितना है, b का 12 है तो 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, और a का वैल्यू है 7 इज टू c का है 18 और इसका a का भी वैल्यू है 7, 7 कैंसिल हो जाएगा, 12 इज टू 18, 6 2 जा 6 3 जा 6 2 जा 6 3 जा 18 आंसर। इसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं रेशियो इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 में x² + bx + c है। इसमें बोला जा रहा है कि 2 रूट्स हम लोग जनरली अल्फा एंड बीटा लेते हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं, लेट द 2 रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। इसे बोल रहा है एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल, तो एक रूट अल्फा है, दूसरा इसका बीटा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हमें c का वैल्यू बताना है, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अल्फा बाई बीटा का वैल्यू होता है c/a, फॉर्मूला कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। देयरफॉर c इज इक्वल टू हो जाएगा a1 जा a, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी x² + bx + c है। इसमें अल्फा बीटा 2 रूट्स को लेना है, जबकि बता रहा है कि एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल भी है और अपोजिट इन साइन है, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। अल्फा बीटा का होता है c/a इज इक्वल टू -1। तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -a इधर ले आ रहे हैं, +a हो जाएगा, +c इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 रूट्स का सम जो है वो 14 है और 2 रूट्स का सम प्रोडक्ट जो है वो 24 है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। एज वी नो दैट x² - अल्फा + बीटा होल x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² - अल्फा + बीटा सम है, यानी कि 14x हो जाएगा, और प्लस अल्फा बीटा 24 है, तो 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू 0 है, तो a इज इक्वल टू k हो जाएगा, k, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3k हो जाएगा। बाय द कंडीशन में बोला है सम ऑफ द टू रूट्स एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा बोथ आर इक्वल। तो अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बाई ए और इसका होता है सी बाई ए। बी का है -2, ए का है के इज इक्वल टू सी का है 3k एंड ए का वैल्यू है के, ए का वैल्यू के। तो क्या होगा, ये के कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर के इज इक्वल टू ये वाला के में 3 मल्टीप्लाई है, 3 नीचे चला जाएगा, -2 ऊपर जाएगा, आंसर ये हुआ के का वैल्यू। टू का के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3k। बाय द कंडीशन में बोला जा रहा है कि सम ऑफ टू रूट्स एंड प्रोडक्ट आर बोथ आर इक्वल। तो अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए। बी का है -2 हो जाएगा एंड के हो जाएगा, सी का 3k, ए का के कैंसिल हो गया, देयरफॉर के इज इक्वल टू के में 3 मल्टीप्लाई है, 3 नीचे आया एंड -2, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105 इज इक्वल टू 0 है, तो ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू -22 एंड सी इज इक्वल टू 105। हमें अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मैं किए दे रहा हूँ और इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, माइनस बी बाई ए, इतना का होल स्क्वायर 4 इंटू सी बाई ए माइनस बी, तो 22/1 है, इतना का होल स्क्वायर 4, सी का वैल्यू 105/1, 22 से 484, 484 कितना हो जाएगा 420। इसको माइनस करना है जी, 4 का 4 हो गया, 4 हो गया, 8 से 2 गया 6। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटा करके इस पर रूट चढ़ा दे रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जबकि सम ऑफ टू रूट्स को बता रहे हैं कि 0 है। तो इसको सॉल्व करने होगा, पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2kx माइनस माइनस प्लस के इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं यहाँ, तो 1 माइनस होगा या प्लस होगा, प्लस 2k प्लस के इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2k, ये x को किनारे सुंदर बनाने के लिए इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2k एंड c इज इक्वल टू k। by the condition अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम इसका जो है वो 0 है, तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 0। बी का वैल्यू है माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, तो 1 प्लस 2k और a का वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 2k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2k इज इक्वल टू प्लस 1 है, इधर आएगा -1 हो जाएगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू -1/2। दिस इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 में दो इक्वेशन है जी। एक में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 और एक में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। हमें लेना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर बी में बी ही है तो बी स्क्वायर ही होगा -4 इंटू 1 और सी का 12 है इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 12 चौक 48 48 इक्वल टू 0। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 रहने दे रहा हूँ, इक्वेशन 1 भी ले सकते हैं इसको। इसमें फिर से आ रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी का बी है तो बी स्क्वायर ही रहेगा, 4 इंटू 1 इंटू इसमें क्यू है इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q। बी स्क्वायर का वैल्यू है इधर 48 किए दे रहा हूँ, 48 इज इक्वल टू 4q। देयरफॉर q इज इक्वल टू 4 नीचे जाएगा, 48 ऊपर रहेगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 इक्वल टू 12 आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक व्यू करें, शेयर करें और लाइक भी करें, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट से भी कर सकते हैं।